Self-Made, presented by Brands Academy, powered by Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group assuring future. Knowledge Partner, WBR Corporation. Styling Partner, Ajay Mehra. नमस्कार, मैं हूं रोहित रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है सेल्फ मेड। आज हमारे साथ हैं परमीत सिंह सूद। दोस्तों, इन्होंने अपने पिता के छोटे से बिजनेस को आज एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया की टॉप 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ परमीत सिंह सूद जी का। वेलकम टू द शो परमीत। थैंक यू सो मच। अब इससे पहले कि आपके साथ और सारी बातें हो, बहुत सारी बातें हैं आपके बचपन से लेके आज तक की, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पर बनाया है। परमीत सिंह क्लाइमेक्स ओवरसीज में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हरियाणा मानेसर में स्थित इनकी कंपनी रबर ऑटो पार्ट्स बनाती है और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है। एक समय था जब परमीत को अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज ये एक बहुत रिवॉर्डेड कंपनी के एमडी हैं। परमीत सिंह ने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद अपनी छोटी कंपनी संभाली। यहां वर्कर्स के साथ बैठकर काम सीखा और एक सफल उद्योगपति ही नहीं, एक कुशल लीडर भी बन गए। वर्कर्स की मानसिकता को समझने और उनका विश्वास जीतने में बहुत सक्षम हैं। अब तो अपने अनुभवों और लीडरशिप गुण को कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से शेयर भी कर रहे हैं। इनके लेक्चर्स का फायदा उठाने के लिए भारी संख्या में कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ये एक कॉर्पोरेट गुरु भी बन गए हैं। तो दोस्तों, एज यूजुअल शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ अपने अर्ली डेज के बारे में बताइए। पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी आपने, कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे वगैरह? श्योर। सो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। जी जी। और मेरा सारे परिवार के अंदर सिवाय मेरे पिताजी के सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं। जी जी। तो आई हैड नो चॉइस बट टू बी एडमिटेड टू एन आर्मी स्कूल। सो आई वेंट टू द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। जी जी। एंड देयर आफ्टर स्कूल खत्म करने के बाद मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आई डिड माय कॉलेज। उससे पहले ये तो आप बहुत तेजी से आप बिजनेस कॉलेज तक चले गए। मुझे तो स्कूल की बातें करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आपका पूरा जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली आर्मी बैकग्राउंड का है, आपके पिताजी नहीं थे? जी जी। उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया? हाँ। सो माय फादर वाज द रेबल। मतलब उनको घर में कहते थे कि ये एक नालायक औलाद है हमारी, क्योंकि 1970s में आर्मी, मतलब एक फादर के लिए उनका बेटा आर्मी में होना एक बहुत गर्व की बात थी। बिल्कुल। सो उन्होंने मेरे डैड को भी बोला कि आप तो यहाँ आर्मी ज्वाइन करें या फिर एक कोई गवर्नमेंट जॉब ले लें। लेकिन मेरे फादर को था कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी काम दिला दीजिए पर सेल्समैन बना दीजिए जिसके अंदर मैं कुछ करना शुरू करूं जहां मैं बाहर निकल सकूं। एंड ही स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल लिटिल कैपिटल। 500,000 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने कुछ शुरू किया। तो आपके पिताजी बिजनेस में गए, इसका आप पे क्या असर हुआ था? मेरी घर और फैक्ट्री 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे थी सिर्फ। तो मैं तो हर दोपहर को भाग जाता था फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। तो मेरा तो रुझान जो था ना वो शुरू से उसमें आया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या होता है। तो मैं सब चीजें बचपन से दिखता आया था। तो फिर कैसे आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? अगर आपका इंजीनियर बनाना इंजीनियर बनाना डॉक्टर नहीं, इंजीनियर इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की थी। सो एज इंजीनियरिंग कॉलेज आप गए थे? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा नहीं। मैं वो पूछना चाह रहा था कि कुछ हुआ था जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये बात करना चाहे तो। श्योर, विदाउट टेकिंग नेम्स। जी जी, ऑफ कोर्स। तो एज बचपन में जैसे ग्रोइंग अप, टीनेज के अंदर हर एक आदमी
एक अफेयर, एक रिलेशनशिप में जाता है। तो मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि मतलब एक पंजाबी लड़के को सामने से प्रपोजल आया। अच्छा, मतलब हमारे को सामने से कोई प्रपोजल दे तो मना तो हम करेंगे नहीं, टाइप वाला सिचुएशन था। So and obviously the girl was by God's grace a very nice girl, हमारी वहीं रहती थी हमारे साथ। One fine day, by the time I was in 12th standard and I was preparing for my engineering, going very strong as an IIT probable and बहुत सब कुछ सही चल रहा था। One fine day, she just says that it's over. ऐसे out of the blue. Out of the blue. It is absolutely out of the blue. My God. And I was like, ये क्या है? And initially तो it didn't even register कि ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा नहीं यार, कुछ ऐसी कुछ हुआ होगा। It will come back. She'll come back to me. It's it. But within a week's time, पता चला कि she has another affair, another boyfriend. And I broke down. And किताबों के सामने बैठा हूँ, समझ में नहीं आ रही है। So I lost 12th में पहुंच गए थे। 12th. It was very Most crucial, important, very crucial stage. And I lost the whole thing. By the time I kind of regained that whole process कि भाई कुछ करना है जिंदगी में, it was 2 months, it was over, and my parents knew all about it. They were trying to console me, etc. Everything. I said, अब ये IIT dream is over, engineering dream is over. Let's change the whole thing. I shifted gear, got into commerce, went back into looking at that as a subject. अच्छा. पूरा का पूरा life took a complete U-turn. उस समय it was a huge, humongous challenge to go through all of that, change it. I still cracked commerce very well. I topped economics in Delhi at that year. college में गए थे आप? Then I went to a college called IILM. Okay. That was one of the first colleges which brought an international degree. Okay. The University of Bradford UK की degree थी उनकी BBA की, and I joined that. So school में I was completely a different guy. I was a very shy character. I was not up for anything extracurricular. I was just focused on whatever my studies were. I was okay with that. इस पूरे घटना ने आपको पूरी तरह चेंज करके रख दिया। बहुत। तो I said कि whatever I don't, and I obviously knew that these are my weaknesses because by the time I was 17, 18, so you know what you are, what you're not. तो मैंने ये decide किया कि यार जो नहीं किया है ना जिंदगी में, वो सब करना है। I became the event management president, cultural council president. जो कुछ कॉलेज में होता था, तो I love doing being an MC. Right. So whatever used to happen on stage, I used to be doing it. And people used to say that you belong on stage. That was what. And मैं अपने अंदर सोचता था भाई अभी भी चढ़ाऊं मुझे तो पहले हालत खराब होती थी। और ये सब इस चीजों के साथ-साथ आप अपने करिकुलम पर पूरा ध्यान देते हैं। Absolutely. I was a top, always among the top students. Wow. I stood third eventually in the entire college, and I missed it by some decimal places. Wow. And up to 5th semester, I was actually going number 1, but numbers were not my game. My game was to take everything I had. जो भी इनके साथ जिंदगी में घटा, उसी वजह से ये आज यहाँ हैं। इस तरह के जो कॉन्फिडेंट यंग मैन बैठे हैं सामने, पहले बहुत ही शाय हुआ करते थे। ये ड्रास्टिक चेंज आया है क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक तरीके से बदल के रख दिया। बहुत सारी बातें और भी बाकी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए। I think the best way to get visitors from your website is when people are searching. So people, when they search this, a lot of listings come up in Google. Our job is to make sure that you come on the first page of Google or Yahoo or Bing or whatever search engines which are there. Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro-Technical Officer, ETO course and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा।
A few years ago, I had a heart attack. But here I am today, directing this film. I have diabetes, but that doesn't stop me. Adult malnutrition. I had vertigo, but I'm here today, starring in this film. With the help of Abbott's breakthroughs, modern healthcare has helped millions, like me, lead fuller lives. Abbott, life to the fullest. मैं अब भी समझता हूँ कि 1 और 2% के बीच में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी जीएसटी आने से. It's a very big reform. It's one of the biggest reforms in India, and I think we are at a historic stage where this is going to be implemented tonight. Long run, I am with everyone you speak to that it is the best. जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. मुझे लग रहा है ये जो जीएसटी का प्लेटफॉर्म है वो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा करेगा, जिसमें कर चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये जीएसटी है जो इंडिया को एक, इसके बाद इंडिया एक कंट्री हो जाएगी इकोनॉमिक सेंस में. कई आइटम जो 28% में आने चाहिए थे उनको हम 18 में लाए. तो किसी को शिकायत है तो आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस प्रक्रिया में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा. हम जीएसटी के टैक्सेस रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं और एज अ बैंक हमको जो पे करना है वो पेमेंट करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं. ये बात जरूर है कि शुरुआत में इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था. अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं. आप जीएसटी को गुड्स और सर्विसेज टैक्स ना समझें, ये गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र. जीएसटी ऐसी चीज़ है जो इतनी सिंपल है कि इसके बारे में कोई डर किसी को रखने की जरूरत नहीं है. नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात. हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात. एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल. आपकी खबर, आपका फायदा. वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक. आप देख रहे हैं सेल्फ मेड. मैं हूं रोहित रॉय और मेरे साथ है परमीत जी. आप कॉलेज के बाद फॉरेन जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, लेकिन आप नहीं गए. क्यों? मैं एक ही बेटा था. अच्छा. वो चाहते थे कि अब मैं बिजनेस ज्वाइन करूं और आई शुड फर्दर दैट कॉज, क्योंकि एज एवरी फादर वो चाहते थे कि मैं ज्वाइन करूं. सो बहुत सारी ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट हुई, डिस्कशन हुई अराउंड दैट. मेरे फादर ने आफ्टर ऑल दी अदर डिस्कशन दैट हैड कि उन्होंने एक चीज कही कि बेटा ये समझ ले कि तू इंडिया में पैदा हुआ, मेरे घर में पैदा हुआ. ये बाय फ्लूक नहीं हुआ है, बाय कोइंसिडेंस नहीं हुआ है, ये बाय डिजाइन हुआ है कि भगवान चाहता था कि तू यहां पैदा हो. डू यू एग्री? आई सेड यस. सो आज हम 50 परिवार चलाते हैं हमारी इस छोटी सी एंटरप्राइज से, छोटी सी फैक्ट्री से, छोटी सी कंपनी से. तो ये जो तालीम तुम्हें मिली है, ये इस 50 को 500 या 5000 बनाने के लिए मिली है. सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि आप अपने लिए पैसे कमा सकें या अपने लिए कुछ कर सकें. एंड आई थॉट अबाउट इट एंड इवन एट द एज 2021 दैट स्टक टू मी कि नहीं यार, कुछ बातें आपके साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं. डेफिनेटली हाँ. सो व्हेन आई लुक बैक, आई वाज लुक बैक, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग with him and I started. इसके बाद से आप सीधा आपके पिताजी को आपने ज्वाइन कर लिया उस कंपनी में. यहाँ पे भी एक कहानी सुनी है मैंने, पता नहीं किस हद तक सच है, कि आपको बॉस के बेटे की तरह नहीं लेकिन आपको फोरमैन के साथ बिठाया जाता था और उनके साथ काम करते थे. हुआ ये कि एक छोटी सी फैक्ट्री थी, एक स्लम टाइप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती थी. हमारी भी एक चलती थी उसमें छोटी सी. अच्छा. तो वहां पे 2 लोग थे ऑफिस के अंदर, एक अकाउंटेंट था और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की एक लड़की थी जो हमारे साथ काम करती थी, और एक मेरे पिताजी का केबिन था. तो मेरे लिए प्रैक्टिकली कोई केबिन नहीं था. अंदर फोरमैन का एक टेबल होता था फैक्ट्री के अंदर. तो वो बड़े अदब से अपनी कुर्सी तो जरूर दे देता था मुझे बैठने के लिए. तो मैं
प्रेफर करता था कि मैं फोरमैन के साथ बैठूं और पिताजी के साथ कम समय बिताऊं, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट दैट कुड हैपन टू मी. यू लर्नड ऑन द एब्सोल्युटली. आई डोंट नो कि वो पिताजी ने जानबूझ के ऐसा किया या ऐसा हो गया, बट अगेन आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. फिर वो डिफरेंट लेवल पे सब लोग. क्या ये है अभी भी आपका ये जो छोटा सा बिजनेस था? जो नहीं, अब तो वो फैक्ट्री हमने बंद कर दी, बेच दी, आगे चल निकल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ तभी से अभी तक हैं आपके हाँ, तो एक सज्जन है हमारे गंगाराम यादव जी, वो ही फोरमैन थे जो जिनके टेबल पे मैं बैठता था. अच्छा. तो वो जिस ईयर में मैं पैदा हुआ था उस दिन से हमारी कंपनी में है. और वो आज भी हैं. वो आज भी हैं और आज भी वो मेरे लिए एक पिलर है. सो नो फैबुलस. इसी दौरान एक और घटना आपकी जिंदगी में, ये महिलाओं का आना और घटनाएं घटना काफी प्रोफेटिक रहा है. इस दौरान भी एक महिला का ऑफिस में होना और उसने आपसे कुछ कहा, जिसके बाद आपके अंदर अगेन सम चेंज हैपेंड. वो क्या था वो घटना? मैं चाहता हूँ बताएं इनको. मैंने ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखी. वो हम उम्र थी मेरे से, कुछ 3-4 साल शायद बड़ी थी. तो एक अगेन आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड एवरीबॉडी विद दैट आई. तो हमारे एक बहुत ही ओपन डायलॉग रहता था और चीजें. तो ऐसे ही किसी कॉन्वर्सेशन में मैंने उसको बोला कि यू नो वेयर यू कम फ्रॉम, आई वुड सरपास दीज गाइज वन डे, यू नो आई विल डू दिस. तो शी लाफ्ड बैक एट मी एंड ऑब्वियसली दैट लाफ वाज कमिंग आउट ऑफ कि यार क्या बात कर रहा है. एंड देन शी सेड कि नहीं क्या परमीत क्या बात कर रहा है, वो ऑलरेडी इतने बड़े हैं. So about 10 years from there or 9 years from there, she left the job after 6-8 months. She couldn't adjust to our small company, this thing. Right. But we had a good relationship. She went abroad, got married, etc. I, after 8-9 years, had crossed the turnover or the revenues which that big company was doing. And I wrote her an email at that time. And I said that, you know, this is where I am today and this is what I've been able to achieve. And I remember that conversation that we had, and just wanted to tell you that this is what has happened. Fabulous, fabulous. What a story है. और आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड हों, आपकी फैमिली से रिलेटेड हों. आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेल्फ मेड. सुपर्ब यार. ISBM यूनिवर्सिटी नाउ इन छत्तीसगढ़. विभिन्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी. विलेज नवापारा, डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद, छत्तीसगढ़. कॉन्टैक्ट 93731 99999. Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो शुभ मुहूर्त है इतना अच्छा मुहूर्त साबित होगा इनके लिए. मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है. और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े. कि सबके प्रयास से ही ये गुड एंड सिंपल टैक्स का स्ट्रक्चर पास हुआ है. एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेगी नहीं पहले के मुकाबले में. इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी. आने वाले दिनों में अब देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी. तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है. Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो शुभ मुहूर्त है इतना अच्छा मुहूर्त साबित होगा इनके लिए. मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है. और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े.
के सबके प्रयास से ही ये गुड एंड सिंपल टैक्स का स्ट्रक्चर पास हुआ है। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं पहले के मुकाबले में। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइव का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मंडी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड, मैं हूं रोहित रॉय। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल परमीत सिंह सूद के साथ। बहुत सारी बातें की इनके साथ, इनके बचपन के बारे में, कॉलेज के बारे में, इनके पिताजी की कंपनी के बारे में। आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। से पहले कि वीडियो दिखाएं, आपकी जो कंपनी आज है उसका नाम क्या है? तो आज कंपनी का नाम है क्लाइमेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। और आज भी आप वही बनाते हैं जो आपके पिताजी के वक्त बनाते थे? So we have expanded product range. We've gone into different industries. We've taken it forward quite a bit. We've focused on 4 big niche industries. We've gone heavy duty truck and trailer component, जो कि सबसे ऑटोमोटिव में heavy duty commercial vehicle जिन पे बहुत सारा लोड रहता है और जिनकी माइलेज बहुत ज्यादा रहती है, ट्रक्स की माइलेज हमेशा ज्यादा रहती है, तो वो अपना आप में एक बड़ा मुकाम है और नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू इट एंड वी हैड दैट स्ट्रेंथ। दैट्स वन फोकस। अनदर फोकस इज हम फिल्टर रबर कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो फिल्टर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर फिल्टर सबसे ज्यादा यूज होता है। आप जब भी सर्विस कराने जाएंगे गाड़ी तो फिल्टर चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा। तो फिल्टर में भी रबर के कंपोनेंट्स लगते हैं। उसी में एक्सपैंड किया काफी और आज world's top brands of filters are customers as such. And other was oil seals. That was our third big line. And the fourth one was suspension components for the car industry etc. और ये आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? और जी। So primarily हम एक्सपोर्ट करते हैं। Biggest business is coming out of export, OEM. OEM, when I say OEM means that I supply for the car maker, the truck makers, to be directly put on those vehicles. परमीत, मैंने ये भी सुना है कि किसी एक सेमिनार के दौरान आपका जो नजरिया था वो कंप्लीटली चेंज हो गया बिजनेस को लेके। वो क्या सेमिनार था और चेंज क्या आया? I was always thinking कि कहाँ से कुछ नॉलेज हासिल करता रहूं और कुछ ना कुछ सीखता रहूं। तो I used to always go and attend these seminars, workshops, जो कुछ CII, ACMA, any chamber of commerce, कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था तो मैं चल पहुंच जाता था। एक पर्टिकुलर मिस्टर बीबी गुप्ता थे, वो उस वक्त यूएल इंडिया के नॉर्थ इंडिया के हेड थे और उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्मॉल कंपनीज हैं दे शुड फोकस ऑन सिस्टम्स एंड क्वालिफाइड सिस्टम्स। दैट मींस दैट यू शुड बी सर्टिफाइड यूजिंग सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर योर क्वालिटी सिस्टम। तो उस जमाने में ये ISO 9000, दीज आर न्यू थिंग्स। आज तो सबको ISO 9000 पता ही है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया और फिर उन्होंने बताया जो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था विच वाज वेरी वेरी न्यू वर्ल्ड वाइड, दैट वाज ISO TS 16949। तो उन्होंने बोला कि आवर कंपनीज वन शुड मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड इफ यू कैन अचीव द TS स्पेसिफिकेशन देन आपकी कंपनी एकदम कह सकते हैं कि बहुत एफिशिएंट चल रही है। एंड दैट आई एब्जॉर्ब्ड एंड कमिंग बैक आई सेड कि इमीडिएटली नहीं, आई थिंक 3-6 महीने निकल गए एंड आई सेड कि अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट कंपनी को भी ये करना, गेटिंग द स्टैंडर्ड। उस समय तक 2-3 लोग हमने और रिक्रूट कर लिए थे। एक छोटा सा प्लांट और हमने गुड़गांव में शुरू किया था। तो हमने बोला कि अब ये स्टैंडर्ड लगाना है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड वी बिकेम इन ऑगस्ट ऑफ 2002 द फर्स्ट rubber component manufacturer in the country to be certified for TS 16949. Excellent. परमीत, बहुत सारी बातें आपके बिजनेस के बारे में की, लेकिन हमारा ये मानना है, मेरा खासकर ये मानना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज नॉट ओनली वन वुमन बट देयर इज एन एंटायर फैमिली, देयर आर पीपल हु सपोर्ट हिम। टेल अस समथिंग अबाउट आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके दोस्त यार के बारे में। आफ्टर दैट इनिशियल पहला प्यार, दोबारा प्यार करने की तो हिम्मत नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं हुई। बिकॉज इसमें तो फिर इंस्पिरेशन आपको लेना चाहिए। पूरी फिल्मी स्टोरी थी कि एतबार प्यार से उठ गया टाइप सिचुएशन। तो आई वाज लाइक कि मुझे अरेंज मैरिज करनी है। दारोमदार
वहां तक शिफ्ट हुआ कि मैंने एक अरेंज मैरिज की और अवीन मेरी जिंदगी में आई. आई गेस दिस इज ऑल डिजाइन ऑफ गॉड अगेन. ये सब डेस्टिनी में होती है. एब्सोल्युटली. सो शी इज बीन एन amazing life partner. Correct. She independently manages everything. Wow. And I think that is good enough support. So starting from where my handkerchief is kept to where my socks are, I'm still chillowing BV in the morning. वो चलता है, and she's been an absolute support system. Fantastic. ताली उनके लिए. क्योंकि उनके बगैर तो ये सब कर ही नहीं पाते थे. आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो. ऐसे इनके गोल्स हैं. He lives for his dreams, I would say. इनके एस्पिरेशंस जो हैं, इनके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, जैसे ही इज लिविंग फॉर हिज ड्रीम्स. तो ये नहीं है कि इनके अपने ड्रीम्स इतने हैं. अगर ये अपने लिए ड्रीम्स इनके पूरे हो रहे हैं तो ये देखते हैं कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के भी यही ड्रीम्स होंगे, तो वो उनके लिए भी इक्वली ही करते हैं. एज अ पर्सन आई वुड से ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड ही नोज हाउ टू बैलेंस हिज पर्सनल लाइफ एंड हिज बिजनेस लाइफ. तो वो दोनों बैलेंस करके चलते हैं. इफ़ ही इज़ गिविंग लाइक हिज फुल हार्ट, हिज फुल डेडिकेशन टू हिज वर्क, द सेम डेडिकेशन एंड फुल लव एंड ऑल अफेक्शन ही गिव्स टू हिज फैमिली. बड़ा केयरिंग है बहुत. हर चीज़ को उसको परफेक्शन तो चाहिए, टॉप मोस्ट परफेक्शन चाहिए. मेरी सुनो. बट ठीक है, वेरी केयरिंग. खाली कॉलेज की पढ़ाई नहीं, उसके बाद ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स करता है बहुत करता है और उसको दिल से करता है. तो सीखा है, उसमें मॉडर्न नॉलेज जो है वो उसका काफ़ी प्रभाव है और उसने बिल्कुल उसको खरा किया है. Fantastic है. परमीत, very honestly I want to say it was great chatting with you. और हमारी जो युवा जनता है वो तो काफ़ी सीखी होगी, लेकिन मैं आज बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूँ आपके साथ बात करने के बाद. मैंने जो सीख ली है शायद आप लोगों ने भी वही ली होगी कि नेवर गिव अप. बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जिस तरह इन्होंने कभी हार नहीं मानी, एंड ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, यू ऑल्सो शुड बिलीव इन योरसेल्फ. एंड सेकेंडली, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ. खुश रहिए, आबाद रहिए. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग जेंटलमैन या जेंटल लेडी के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. सी यू सून. दोस्तों, अगर आपकी कहानी इनसे मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com. हमारा टेलीफोन नंबर है 9999976639. थैंक यू.